हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं कमर्शियल गुरुजी। कल तक हमने जो है सीख ली थी जनवरी महीने की एंट्रीज एंड ट्रायल बैलेंस जो है फाइनली मैच कर लिया था। उम्मीद करता हूं आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी मैच हो गया होगा। एंड आज हम जो करने वाले हैं फरवरी महीने की एंट्रीज करेंगे एंड फरवरी का जो ट्रायल बैलेंस है उसे मैच करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कल जो हमारा असाइनमेंट आने वाला है, कल संडे है तो कल कोई भी मेरा वीडियो लॉन्च नहीं होगा, मंडे को आएगा। सो मंडे से हम क्या करेंगे, मार्च महीने की एंट्रीज करनी है एंड मार्च की जितनी भी एंट्रीज हैं आप उन्हें अच्छे से ध्यान में देखें। मार्च के जो हैं हम 2 एपिसोड बनाएंगे, 2 पार्ट्स में, उन दोनों को आप देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड यहाँ से सबसे पहले सिंपली टेली ओपन कर लेते हैं एंड जो असाइनमेंट है आज का वो मैंने ओपन कर लिया है। आज हम फरवरी की एंट्रीज करने वाले हैं यहाँ पे सिंपली। तो चलिए देखिए, फरवरी की एंट्रीज करने के बाद मार्च की एंट्रीज होंगी एंड मार्च के बाद जो है मेन इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ होगी। कुछ एंट्रीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें आप मिस बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने उन्हें मिस किया तो मान लीजिए आपने जो अब तक सीखा है वो सारा आपका सीखा नहीं सीखा बराबर हो जाएगा। एंड टेली ओपन कर ली है एंड एजुकेशनल मोड पे हम आ जाते हैं। सो मेरे पास कंपनी यहाँ देखिए आपको ओपन हो गई है ऑलरेडी। अगर आपके पास नहीं हुई है तो आप ओपन कर लें। चलिए एंट्रीज़ देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 123 यहाँ क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी पेड सैलरीज फॉर जनवरी 2019 बाय चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने सैलरी पेड की है चेक के द्वारा जनवरी की जो है। तो यहाँ एंट्री सिंपली क्या होगी, एंट्री में बार बार नहीं बताऊंगा, ये एंट्री ऑलरेडी हम 10 से 11 बार कर चुके हैं। तो सिंपल एंट्री है। यहाँ रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखा है, तो 5 नंबर ट्रांजेक्शन जो है उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता दूँ। 5 नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि जो टोटल सैलरी है उन दोनों की मिला के हमारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं वो 50,500 रुपये हैं। एंड यहाँ से चलिए सिंपली हमको टेली में चले जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। यहाँ से वाउचर पेमेंट सेलेक्ट करना है F5 के थ्रू एंड डेट चेंज करनी है F2 के थ्रू। तो यहाँ से हम 1 लिख देंगे तो 1 फरवरी आ जाएगा। यहाँ डेट आपको शो होती है इस जगह। एंड देखिए डेबिट में आपको एक्सपेंसेस का नाम लिखना है, तो यहाँ सैलरी को जो है मैं डेबिट कर दूंगा एंड अमाउंट जो है ये लिख देंगे। सो अमाउंट कहाँ से हमने चेक से पेड किया है तो हम गुरुजी बैंक को जो है पेड कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री को मैं फाइनली सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 124। अब हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी पेड ऑफिस रेंट फॉर जनवरी 2019 बाय चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने ऑफिस का रेंट पेड किया है चेक के द्वारा और जनवरी 2019 का है। रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 नंबर जो ट्रांजेक्शन है वो हमें क्या कहता है, 3 नंबर में लिखा हुआ है कि ऑफिस का जो रेंट है वो हम एवरी मंथ 50,000 रुपये पेड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 50,000 रुपये ऑफिस रेंट पेड करना है। सो एंट्री मैंने आपको बताई हुई है, एक्सपेंसेस का जो नाम है उसे आप हमेशा डेबिट करें, जिस मोड से आपने पेमेंट किया उसे आप क्रेडिट करें। तो चलिए हम आ चुके हैं, पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है, डेबिट में हम लिख देंगे ऑफिस रेंट अकाउंट। ऑफिस रेंट को डेबिट कर देता हूँ, अमाउंट यहाँ जो है हम एंटर करते हैं एंड गुरुजी बैंक को जो है हम क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है, एंट्री नंबर 125 की हम बात करते हैं। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹50,000 बाय चेक फ्रॉम SRS अकेडमी। अब देखिए SRS अकेडमी से लास्ट एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो जनवरी में एक एंट्री थी जिसमें हमने एक शेयर एंट्री की थी SRS अकेडमी को। उनको हमने एक बिल बना के दिया था 50,000 रुपये का कि हमने उनको अकाउंटिंग सर्विसेज दी है। तो यहाँ पे जो है 50,000 रुपये हमें रिसीव हो रहा है SRS अकेडमी से। तो हमें एंट्री करनी होगी। इसकी एंट्री क्या होती है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप गोल्डन रूल्स की तरफ चलें तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है क्या आया क्या गया, तो आया है उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें पेमेंट मिला है बैंक के थ्रू, तो हम बैंक को जो है डेबिट कर देंगे। एंड पेमेंट किससे आया है, वो SRS अकेडमी से आया है। पेमेंट देखिए किससे आया, पार्टी का नाम रहता है तो पार्टी को लिख सकते हैं, किस चीज़ का आया है आप उसे भी क्रेडिट कर सकते हैं। आपको जो मतलब जो चीज़ दी हुई होती है आप उसे क्रेडिट करें। तो यहाँ हमें पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो हमें सिंपली पेमेंट में अभी हम ओपन देखिए यहाँ पे पेमेंट ओपन है, हमें F6 के थ्रू रिसिप्ट में चले जाना है एंड क्रेडिट साइड में SRS अकेडमी को लिखना है, जिसे एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 75,000 अमाउंट जो है वो पेंडिंग है। तो आपको मैं बता दूँ 75,000 का हमने सेल किया था। अब यहाँ से हम 50,000 रुपये एंटर करते हैं एंड डेबिट साइड में जो है हम यहाँ लिख देंगे चेक गुरुजी बैंक का नाम, तो गुरुजी बैंक को मैं डेबिट कर देता हूँ। एंट्री यहाँ पे उल्टी दिखती है, रिसिप्ट में क्या होता है पहले क्रेडिट शो होता है, बट एंट्री गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट टू SRS अकेडमी ना बोलने के अंदर ऐसे आती है। इस एंट्री को सेव कर दिया। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 126। अब हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी पेड ₹850 बाय चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस फॉर जनवरी 2019। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने 850 रुपये चेक से पेड किया है मोबाइल फ़ोन बिल का, मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस का यहाँ पे पेमेंट किया गया है गुरुजी के द्वारा, कमर्शियल गुरुजी के द्वारा 850 रुपये का। तो यहाँ हमें ये एंट्री करनी है
देखिए मैंने आपको ये एंट्री भी बार बार बताई हुई है। एंड एक्सपेंसेस की बहुत सारी एंट्रीज है, सारी सेम तरीके से होती है। एक्सपेंसेस इतने होते हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले F5 के थ्रू हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे एंड डेबिट साइड में एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे। यहाँ टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना है एंड अमाउंट है आपका 850 रुपये, तो इसको आप क्रेडिट कर देंगे। एंड यहाँ पे कैश से पेमेंट नहीं होकर चेक से पेमेंट हुआ, तो गुरुजी बैंक को जो है आप क्रेडिट करें एंड एंट्री को सेव कर दें। अब देखिए आपने सोचा होगा कि 850 रुपये मुझे इतना लंबा कैसे याद रहा, तो मैं आपको बता दूं मेरे सामने इस टाइम पे एक असाइनमेंट अलग से पड़ा है, प्रिंट आउट लिया हुआ। ये वाला ही जो असाइनमेंट है वही सेम मैंने प्रिंट निकाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। एंट्री नंबर 127 अब हमें क्या कहती है। एंट्री नंबर 127 रीड करते हैं। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम फ्लेक्सर ट्रेवल्स फॉर ₹10,000। देखिए कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने एक इनवॉइस रिसीव किया है फ्लेक्सर ट्रेवल्स से, तो 10,000 रुपये का यहाँ जो है ये फ्लेक्सर ट्रेवल्स से रिसीव्ड हुआ है। अब रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड जो है वो अमाउंट नहीं हुआ है, यहाँ पे एक इनवॉइस रिसीव्ड हुआ है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी। एंड आगे पढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स ₹6,000 टुवर्ड्स केब हायरिंग चार्जेस। ये 10,000 रुपये जो है इनमें 6,000 रुपये केब हायरिंग चार्जेस के इंक्लूड हैं। एंड आगे देखते हैं ₹4,000 टुवर्ड्स आउट स्टेशन चार्जेस। 6,000 जो है वो केब हायरिंग चार्जेस के हैं, 4,000 जो है वो आउट स्टेशन चार्जेस हैं। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, तो मैंने आपको बताया हुआ है एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं वो उनको आप हमेशा डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, आप ये चीज़ कभी मत भूलना। एंड पार्टी जो क्रेडिटर्स जो हैं उन्हें आप हमेशा क्रेडिट करेंगे। पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्री को छोड़ के अगर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स आपको कहीं शो होते हैं तो आप डेटर्स को हमेशा डेबिट करेंगे एंड क्रेडिटर्स को आप क्रेडिट करेंगे। ये चीज़ भी आप याद रखें, ये चीज़ पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्री में लागू नहीं होगी। चलिए आगे का हम बात करते हैं। अब देखिए एंट्री क्या होगी, हमें F7 से जनरल में चले जाना है, बिकॉज इसमें केस एंड बैंक से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पेमेंट और रिसिप्ट में एंट्री नहीं आएगी। एंड यहाँ पे जो है आपको पहले डेबिट करना है, तो डेबिट में आप एक्सपेंसेस के नाम लिखेंगे। केब हायरिंग चार्जेस 6,000 एंड आउट स्टेशन, देखिए डेबिट वापस प्रेस करेंगे एंड आउट स्टेशन चार्जेस आप लिखेंगे 4,000 एंड यहाँ लिख देना आपको सिंपली फ्लेक्सर ट्रेवल्स 10,000। तो ये एंट्री हमें यहाँ सेव कर देनी है। नेक्स्ट एंट्री की अब हम बात करते हैं। ये एंट्री भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री 128। दोस्तों वीडियोस छोटे होते जा रहे हैं, सो आपको भी शायद खुशी होगी वीडियोस छोटे हो रहे हैं तो मेरे। तो चलिए आगे बात करते हैं। एंट्री नंबर 128। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹16,650 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर जनवरी 2019। अब यहाँ पे जो है लाइट का बिल पे किया गया है हमारे द्वारा, कमर्शियल गुरुजी के द्वारा। तो यहाँ पे जो है हम लाइट का बिल पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ जाएगा डेबिट में एंड पेमेंट किया हमने केस से, तो केस को हम कर देंगे क्रेडिट में। तो चलिए एंट्री करते हैं। F5 से हम जनरल पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं एंड यहाँ एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। 850 अमाउंट है, सॉरी 850 नहीं है, आई थिंक इसका अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी का 16,650 एंड यहाँ से आप केस में हमने पेमेंट किया, तो केस को जो है क्रेडिट कर देंगे एंड इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री जब हम बात करते हैं, एंट्री नंबर 129 हमें क्या कहती है। तो देखिए कमर्शियल गुरुजी पेड ₹30,000 बाय चेक टू फ्लेक्सर ट्रेवल्स। देखिए फ्लेक्सर ट्रेवल्स को जो है यहाँ पे हमने 30,000 रुपये का पेमेंट किया है। चलिए पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। पेमेंट में क्या होता है, जिस मोड से हमने पेमेंट किया उसे हम क्रेडिट कर देते हैं एंड जो पार्टी को हमने पेमेंट किया उसे हम डेबिट कर देते हैं। पेमेंट में डेबिट करेंगे फ्लेक्सर ट्रेवल्स को, बिकॉज हमने उनको पेमेंट किया है। एंड अमाउंट यहाँ पे 30,000 का हमने पेमेंट किया, तो 30,000 लिखेंगे। एंड यहाँ पेमेंट हमने किया है बैंक के थ्रू, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री हमारी यहाँ फाइनली हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं। देखिए पेमेंट एंट्री में आप किसी भी पार्टी का अगर आपको नाम मिलता है, किसी भी एक्सपेंसेस का आपको नाम मिलता है, आप उसे डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट में जाएगा केस या बैंक जो है। रिसिप्ट एंट्री में केस और बैंक जो है वो डेबिट में जाएंगे एंड जो भी इनकम्स हैं आपकी या जिस पार्टी के थ्रू आपको पेमेंट मिला है, जिस चीज़ का पेमेंट मिला वो सारे क्रेडिट में चले जाएंगे। चलिए एंट्री नंबर 130 एक बार रीड कर लेते हैं। कमर्शियल गुरुजी डिपॉजिटेड केस अमाउंटिंग टू ₹2 लाख इन गुरुजी बैंक। अब देखिए ये सेम एंट्री 2-3 बार हो चुकी है ऑलरेडी। कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने यहाँ डिपॉजिट किया है केस अमाउंट बैंक के अंदर 2 लाख रुपये। तो यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री हमें करनी होगी। कॉन्ट्रा में 2 ही एंट्रियाँ होगी, आप हमेशा याद रखना। कॉन्ट्रा में तीसरी एंट्री नहीं होगी। 2 कौन कौन सी होती है, फर्स्ट एंट्री होती है या तो केस अमाउंट जो है वो आप बैंक से निकाल लेंगे कंपनी के लिए, एंड सेकंड एंट्री आप केस अमाउंट है जो कंपनी से लेके बैंक में जमा करा देंगे। इन 2 के अलावा तीसरी एंट्री बैंक कॉन्ट्रा में होगी। एंड कॉन्ट्रा की एक सिंपल शॉर्टकट की भी है, ऐसी एंट्रीज जिसमें केस और बैंक दोनों का नाम आए वो एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है। आप ये भी हमेशा याद रखें। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमने किसी पार्टी को मान लीजिए पेमेंट किया है एंड उनको 20,000 का हमने पेमेंट किया, तो 15,000 रुपये हमने केस दे दिया एंड 5,000 रुपये जो है हमने बैंक के थ्रू दे दिया, तो यहाँ पे दोनों का नाम आ गया तो कॉन्ट्रा में जाएगी। ऐसा नहीं है।
केस एंड बैंक का नाम जो है डेबिट एंड क्रेडिट में, मतलब उल्टा नाम आना चाहिए। अगर एक का डेबिट में आ गया तो दूसरे का क्रेडिट में आएगा, एक का क्रेडिट में आ गया तो दूसरे का डेबिट में आएगा, मतलब दोनों ही रहने चाहिए, तीसरी कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है। चलिए हम कॉन्ट्रा में आ जाते हैं एंड यहाँ से F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा में हम आएंगे। ये F4 वगैरह जो शॉर्टकट्स है आपको यहाँ दिख जाएगी, जहाँ भी आपको मेरा माउस का कर्सर आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट का मतलब होता है पैसा किस मोड से गया है, तो यहाँ हम केस को एंटर करेंगे एंड अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज़ है, तो हम यहाँ एंटर करेंगे एंड डेबिट कर देंगे गुरुजी बैंक को। एंड स्लिप बुक आपने देखी होगी, सेव कर दी है मैंने सिंपली एंट्री एंड बैक करके मैं गेट ऑफ टेली में आ जाता हूँ। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। एंट्री नंबर 131 हमें क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी परचेज्ड स्टेशनरी कंज्यूमेबल्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमित पब्लिशर्स। अब देखिए अमित पब्लिशर्स से हम ऑलरेडी बहुत सारी जो है स्टेशनरी वगैरह खरीद चुके हैं, तो अमित पब्लिशर्स का लेजर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, हमें अमित पब्लिशर्स का लेजर नहीं बनाना है। अब देखिए यहाँ एंट्री रीड गई है, स्टेशनरी परचेज की गई है कितने रुपए की, 20,000 रुपये की, तो यहाँ पेमेंट में ये एंट्री जाएगी, परचेज में नहीं जाएगी। मैंने आपको ये बार बार बोला हुआ है कि जो चीज़ अगर हम किसी चीज़ को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो वो एंट्री परचेज में जाती है। यहाँ पे हमने सेल करने के लिए नहीं, अपने यूज़ के लिए ख़रीदा है, तो यहाँ पे स्टेशनरी और एक चीज़ और है, स्टेशनरी जो है वो हमारी एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी खर्चे होते हैं हमारे, तो यहाँ पे जो है स्टेशनरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। एंड हमने पेमेंट नहीं किया है क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को जो है हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, तो यहाँ पे हम अमित पब्लिशर्स को जो है क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री सिंपली क्या होगी, जनरल में बात जाएगी एंट्री, बिकॉज इसमें केस बैंक नहीं है, तो एंट्री क्या होगी देखिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अमित पब्लिशर्स अकाउंट। चलिए टेली में चलते हैं, सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे, F7 से जनरल में आ जाएंगे एंड डेबिट में लिखेंगे हम अमित पब्लिशर्स को नहीं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस को, बिकॉज जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमेशा हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे 20,000 एंड अमित पब्लिशर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्री को छोड़ के अगर कहीं भी किसी पार्टी का नाम आपको दिखता है तो आप ये याद रखें, डेटर्स को आप डेबिट करें, क्रेडिटर्स को आप क्रेडिट करें, बट यहाँ पे पेमेंट की एंट्री नहीं है, रिसिप्ट की एंट्री नहीं है, तो वो गोल्डन रूल लागू हो रहा है, बिकॉज क्रेडिटर्स हमारे हैं अमित पब्लिशर्स, तो हम उनको क्रेडिट कर रहे हैं, इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। एंट्री नेक्स्ट की बात करते हैं, 132 क्या कहती है हमें। आज तो शायद बहुत ही छोटा वीडियो जाने वाला है, बट क्या करें, जाएगा जो जाएगा, बिकॉज असाइनमेंट हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो ये भी एक खुशखबरी है हमारे लिए कि असाइनमेंट हम बहुत जल्दी जो है कंप्लीट कर लिया है हमने। आई थिंक 15 वीडियोज़ के अंदर हमने असाइनमेंट को कवर किया है। सो असाइनमेंट नंबर 2 पे वर्क चालू हो गया है, आपको ये भी मैं बता दूँ, असाइनमेंट नंबर 2 बहुत जल्द आपके सामने लेके मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए होगा, तब तक के लिए आप ये वीडियोज़ वापस एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। 132 हम रीड करते हैं, देखिए कमर्शियल गुरुजी विड्रू ₹20,000 केस फॉर पर्सनल यूज़। ये एंट्री तो मैंने इतनी बार बता दी है कि मुझे आंखें बंद करके भी एंट्री आने लग गई है। देखिए क्या करना है, अगर किसी एंट्री में आपको पर्सनल यूज़ दिखता है, अगर ओनर जो होता है कंपनी का वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसे निकालता है तो उस एंट्री को ड्रॉइंग्स अकाउंट के लेजर में डाला जाता है। ओनर के द्वारा निकाले जाने वाले पैसे ड्रॉइंग्स के अंदर जाते हैं। कई जगह आपको ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट में विड्रॉ भी लिखा हुआ दिख सकता है, आप कंफ्यूज ना हो, ड्रॉइंग्स एंड विड्रॉ जो नाम होते हैं दोनों एक ही होते हैं, दोनों में से कोई एक नाम आपको शो होगा, या तो ड्रॉइंग्स होगा या आपको विड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ड्रॉइंग्स को यूज़ किया हुआ, तो हमें क्या करना है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालें तो ड्रॉइंग्स के हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए कौन से मोड से हमने पेमेंट किया है, तो हमने केस से पेमेंट किया है, क्या हमसे गया केस गया, तो केस को हम क्रेडिट कर देंगे एंड हम डेबिट कर देंगे ड्रॉइंग्स को। तो चलिए एंट्री करते हैं, जनरल में नहीं होगी एंट्री, होगी पेमेंट में, बिकॉज हमारे लिए पेमेंट एंट्री है, तो यहाँ डेबिट में हम करेंगे ड्रॉइंग्स को। अब देखिए पेमेंट में ये एंट्री आई है, तो मैं बताऊं अगर किसी एंट्री में केस बैंक से कोई रिलेशन नहीं होता है तो वो एंट्री जनरल में जाएगी, अगर यहाँ पे जो है केस का नाम नहीं होता तो ये जनरल में जाती, बिकॉज टेली खुद ही वो एंट्री आपसे नहीं लेगी अगर आप एंट्री ऐसी करोगे। तो आपने देखा होगा 1-2 बार ऐसी मिस्टेक हम कर चुके हैं, पहले मैंने आपको बताने के लिए किया था। तो देखिए यहाँ ड्रॉइंग्स जो है अमाउंट लिख देंगे आप 20,000 एंड यहाँ केस में हमने पेमेंट किया है, तो इस एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, आज की लास्ट एंट्री 133, कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1,000 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस फॉर February 2019। अब देखिए ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे पेड किया गया है, मतलब ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं उसका यहाँ पे पेमेंट किया गया है।
तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, ऑफिस जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, हमेशा से मैं आपको ये बार बार बताते आया हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को जो है वो डेबिट कर देना है, एंड पेमेंट हमने केस से किया तो केस को हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए इस एंट्री को करते हैं। पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी हम हैं, आप अगर नहीं है तो आप आ जाएँ, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आप टाइप कर दें, अमाउंट 1000 है तो आप यहाँ एंटर करें, एंड इस एंट्री को केस से हमने पेमेंट किया है, इस एंट्री को सेव कर देंगे। आज की लास्ट एंट्री भी हो चुकी है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमारा परिणाम आ गया है, एक तरह से हम मान लेते हैं कि इतनी देर जो है हमने एग्ज़ाम दी थी, एंड अब हमारा समय आ गया है परिणाम को निकालने का, मैच करने का। सो यहाँ पे हमें मैच करना है कि हमारी कोई एंट्री गलत है या सही है, ऐसा हमको देखना। अगर कोई गलत है तो आप उसे सही करें, मेरे वीडियोज़ को आप वापस देखें। तो देखिए अगर आपका मान लीजिए जनवरी तक आपका पूरा एकदम मैच है और फरवरी में मैच नहीं आ रहा है, तो ये 100% है कि आपकी फरवरी की ही एंट्रीज जो है रॉन्ग हुई होगी। अगर आपने 6-7 महीने का ट्रायल बैलेंस आज तक मैच नहीं किया है तो आपके लिए ढूंढ पाना बहुत भारी हो जाएगा, आप नहीं ढूंढ पाएंगे उन गलतियों को, आपको अलग अलग तरीके से ढूंढना पड़ेगा। चलिए ट्रायल बैलेंस में आते हैं। तो आपको ट्रायल बैलेंस में आने के लिए डिस्प्ले में आना होगा, एंड ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे। ऑल्ट F1 से आप जो है इसे डिटेल में ले लेंगे। अब देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ 1 फरवरी 2019 जो है वो शो हो रहा है, 1 अप्रैल से लेके 1 फरवरी तक का, मतलब आज तक का जो है वो सारा डेटा शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप जनवरी तक का यहाँ देखें तो आपको सिंपली क्या करना है, F2 से आप डेट F2 दबाएंगे तो आपको क्या होगा, एक पीरियड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 अप्रैल से लेके जहाँ तक का भी आपको चाहिए, मान लीजिए जनवरी तक का चाहिए 1.1, तो आप एंटर करेंगे, जैसे ही यहाँ पे 1 जनवरी तक का आ जाएगा। बट अभी जो मुझे है F2 से फरवरी तक का लेना है, तो मैं यहाँ पे 1.2 ले लूँगा, एंड ये आज तक का आ गया। अभी से चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैच करते हैं, मैं भी मैच करता हूँ। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से असाइनमेंट डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। असाइनमेंट ये वाला जो असाइनमेंट आपको यहाँ शो हो रहा है अभी, सेम असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें एंड उसे सोल्व करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको सोल्व कैसे करना है, आज जैसे मैं ट्रायल बैलेंस मैच कर लूँगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ये असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 3-4 दिन अभी और लेगा, या तो नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो ही जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना होगा, मैं जब असाइनमेंट नंबर 2 का प्रिपरेशन घर पे करता रहूँगा, उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपका फ्री टाइम रहेगा एंड आपके पास वीडियोस मेरे नहीं आएंगे, उस टाइम पे आप ये असाइनमेंट डाउनलोड करके रखें। एंड ये जो कंपनी यहाँ पे है अभी जो आप कर रहे हैं वर्क, उसे आप डिलीट करें। मैं लास्ट में आपको ये असाइनमेंट क्लियर होने के बाद बताऊँगा कंपनी को कैसे डिलीट किया जाता है। एंड आप घर पे अलग से प्रैक्टिस करें अपने इस असाइनमेंट पे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है, वो चीज़ आप वहाँ देखेंगे। अभी आप मेरे वीडियोस देख के कर रहे हैं तो 100% है कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर मेरे से मिस्टेक होगी तो आपसे मिस्टेक होगी, तो आप बिना देखे करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत ट्रायल बैलेंस मैचिंग की। तो चलिए आप भी मैच कीजिए, मैं भी मैच करता हूँ। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में मैच कीजिए एंड मैं अपने कंप्यूटर में मैच करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है, आपका भी उम्मीद करता हूँ ट्रायल बैलेंस मैच हो गया होगा। इसके दबा के गेट ऑफ टेली में आ जाते हैं एंड यहाँ से जो है अब देखिए मैं आपको कुछ, आज का टाइम हमारा कम ही गया, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें नॉर्मल बता दूँ, क्या नई चीज़ें आपको मैं अलग अलग सिखा दूँ। यहाँ पे देखिए टेली पे अपन है, गेट ऑफ टेली में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अगर कंपनी यहाँ से आप बंद करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट F1 से कंपनी सेट कंपनी करना होगा। तो ऑल्ट F1 में प्रेस करता हूँ, देखिए सेट कंपनी हो चुकी है। एंड यहाँ से बैकअप रिस्टोर जो है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे जैसे टाइम हमारा चलता जाएगा। सिलेक्ट कंपनी करेंगे ना, आप कंपनी को ओपन कर लेते हैं, ये आपका सेटिंग पॉइंट है। एंड यहाँ से जो है आप पीरियड वगैरह ये सब अभी आप छेड़छाड़ नहीं करें। आपको मैं एक सिंपल चीज़ दिखाने वाला हूँ, आपको क्या करना होगा। अगर आपकी कंपनी कभी फ्यूचर में डिलीट करनी है तो आपको बता दूँ, कंपनी में आपको कुछ चेंजेस करना है। मान लीजिए कमर्शियल गुरुजी जो प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे प्राइवेट हट के कमर्शियल गुरुजी लिमिटेड हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, ये नाम वगैरह कैसे चेंज की जाते हैं वो चीज़ आज सीखिए। तो यहाँ से देखिए आपको F3 दिख रहा होगा, कंपनी इन्फो,
Alt F3 अगर आप प्रेस करेंगे, F3 के नीचे एक अंडरलाइन दिख रही है, एक अंडरलाइन दिखेगी तो आपको उस बटन को जो है Alt के साथ प्रेस करना है। एंड अगर डबल अंडरलाइन दिखेगी तो आपको उस बटन को जो है कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे Alt F3 में जब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कंपनी इन्फो का एक पॉपअप शो हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ देखिए सिलेक्ट कंपनी जो है आपको उसे कुछ नहीं करना है, मतलब कंपनी ओपन के लिए होता है। सेट कंपनी सेम Alt F1 का सिस्टम था वही है, कंपनी बंद हो जाएगी। क्रिएट कंपनी जो है आप नई कंपनी बना पाएंगे। ऑल्टर जो है, अब ऑल्टर की बात करते हैं, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको अगर कहीं कहीं 3 चीज़ें दिखेगी, एक क्रिएट दिखेगा तो क्रिएट बनाने का होता है, डिस्प्ले दिखेगा, डिस्प्ले में आप बनी हुई चीज़ को देख सकते हैं, चेंजेस कुछ नहीं कर सकते, एंड ऑल्टर में आप उस चीज़ में चेंज कर सकते हैं। तो आप ऑल्टर पे सिंपली क्लिक करेंगे एंड आपकी जो कंपनी ओपन है वो आपके सामने शो हो जाएगी, आप उस पर एंटर करेंगे। अब देखिए ये जब हमने कंपनी क्रिएट की थी वहाँ पर हम यहाँ आ चुके हैं। अब आपको मान लीजिए कुछ भी करना है, यहाँ से जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारी वेबसाइट है वो हमने चेंज कर दी है फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से जो है मैं अपनी न्यू वेबसाइट जो है वो लिख देता हूँ। अब आप इसे गूगल पे सर्च करने मत बैठ जाना, बिकॉज ये रियल में नहीं है। यहाँ मैं एक बार आपको समझाने के लिए टाइप करता हूँ ओनली। तो ये देखिए ये मैंने सेव कर दी है, एंड आपको कुछ भी अगर चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं एंड इसे आप सेव कर देंगे। ये चीज़ हो चुकी है। अब देखिए आप इसे एंटर करेंगे, कंपनी इन्फो में ही है, आप ऑल्टर में आ जाए। अब आपको फॉर एग्जांपल अगर कंपनी डिलीट करनी है तो देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको वापस बताता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। Alt F3 आप प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फो में आएंगे, Alt F3 ओके, एंड यहाँ से आपको ऑल्टर में चले जाना है। अब कंपनी को आपको ओपन कर लेना है, जो कंपनी ओपन है वही यहाँ शो होगी। अब आपको देखिए डिलीट के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताई हुई है, पर सबसे पहले असाइनमेंट को बंद कर देते हैं। आपको मैंने जो है शॉर्टकट की एक बताई हुई है डिलीट के लिए, Alt प्लस जो है D, ये उसके लिए है डिलीट के लिए। तो Alt D आप जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है, अगर चाहते हैं तो देखिए आपके हिसाब से आपको अगर डिलीट करनी है, बट आप डिलीट मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको पूरा डेटा जो है वापस बनाना पड़ेगा। बैकअप अभी आपको मैंने सिखाया नहीं है। तो देखिए ये चीज़ हो चुकी है डिलीट करने की। अब सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको और एक तरीके से इसको डिलीट करना है तो कैसे किया जाए। आज हमारा टाइम जो है पास नहीं ही हो रहा है, इसके लिए मैं आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, आप Alt F1 दबाएंगे, सिलेक्ट कंपनी में आ चुके हैं। अब आप सिलेक्ट कंपनी जब वापस क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, कमर्शियल गुरुजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ एक नंबर भी यहाँ शो होता है आपको। ये नंबर क्या काम आता है मैं आपको वो चीज़ सिखाऊं। यहाँ से भी आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, एंड जो आप किसी को अगर मान लीजिए कोई बोलता है मुझे आपका डेटा चाहिए, आप वो फोल्डर अगर उनको सेंड करते हैं जिप फोल्डर में कन्वर्ट करके, तो आप जो है वो आपका जो बैकअप है उसे रिस्टोर आपकी जो कंपनी अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो वो। देखिए ये कैसे यहाँ से कैसे आप डिलीट कर सकते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है, मतलब ये पाथ क्या है, इस जगह जो है ये कंपनी का डेटा पड़ा हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है, सी ड्राइव में, यूजर्स में, पब्लिक में, टेली AP9 डेटा में जाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ एक बार के लिए। आप सी ड्राइव में जो है चले जाएँ, एंड सी ड्राइव में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यूजर्स में चले जाना है। वहाँ पे जो आपके कंप्यूटर में शो होगा आपको वहीं जाना है, एंड यहाँ से आपको पब्लिक में चले जाना है, टेली AP9 में चले जाना है, एंड डेटा में चले जाना है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से जो है ये वाला वो डेटा था 1000 वाला, सॉरी 10,000 वाला। टेली की जो कंपनीज के डेटा होते हैं वो 10,000 से होते हैं। अगर इसमें आप नाम में कुछ भी छेड़छाड़ कर देते हैं, आप नाम को 6 डिजिट का कर देते हैं, जैसे ये 10,002 है, मैंने शुभम लिख दिया आगे। सो ये कंपनी है मेरे फ्रेंड की बनाई हुई है, बट यहाँ पे मैंने नाम इसके लिए लिख दिया बिकॉज ये कंपनी बार बार मुझे टेली में शो ना हो। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा क्रिएट कंपनी का, वहाँ पे ये चीज़ शो हो रही थी मेरे को, सेकंड वीडियो आई थिंक। तो मैंने यहाँ से नाम चेंज कर दिया तो वो वहाँ पे नहीं दिख रहा है, एंड डेटा भी मुझे डिलीट नहीं करना पड़ा। अगर यहाँ पे देखिए मैं जो है यहाँ आता हूँ एंड यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। अब जैसे मैंने ये लिखा है आपको टेली में कंपनी दिखना बंद हो जाएगी। देखिए अब सिलेक्ट कंपनी में ओपन करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखेगा, नो कंपनीज ऑन डिस्क, मतलब आपके डिस्क में कोई कंपनी नहीं है। सो आपको क्या करना है, वहाँ पे चले जाना है, एंड यहाँ से जो है मैं इसे वापस बैक करके चेंज कर दूंगा। मतलब आपको 5 डिजिट में रखना है, चाहे आप कोई भी डिजिट रखें तो आपको वो कंपनी जो है वहाँ शो होगी। अब सिलेक्ट कंपनी जैसे क्लिक करते हैं, ये कंपनी हमारी यहीं है, कहीं नहीं गई है। एंड आपको अगर इसे सेंड करना है किसी को तो आपको इसे जो है जिप फाइल में कन्वर्ट कर देना है। आप जिप में कन्वर्ट कर पाएंगे किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक WinRR आता है सॉफ्टवेयर, वहाँ से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। उस पर भी मैं अगर आपको कन्फ्यूजन है, देखिए ये चीज़ अभी मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ टाइम को पास करने के लिए, बट आपको अभी नहीं सीखना है। ये चीज़ मैं आराम से आपको बताने वाला हूँ, इससे भी अलग तरीके से मैं आपको बता दूंगा बैकअप कैसे सेंड किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मैं इसे बंद कर देता हूँ।
कंपनी डिलीट करना मैंने आपको सिखा दिया, कंपनी में कुछ चेंजेस करना मैंने आपको सिखा दिया। एंड कंपनी का जो डेटा आपको 2 तरह से मैंने डिलीट करना सिखाया है, एक यहाँ से आपको टेली से डिलीट कर सकते हैं एंड वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डेटा शो नहीं कराना चाहते तो मैंने आपको बता दिया, आप किसी को बैकअप भेजना चाहते तो बता दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, टेली बंद कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो वीडियो बनाया वो आपको सही समझ में आएगा। अगर सही समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं आपको जाते जाते एक बार फिर से बोल दूँ, मार्च का जो एंट्रीज है, मार्च के जो ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे, मार्च में कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा होंगी जिनमें प्रोविजनल एंट्रीज है, डेप्रिसिएशन एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है। उन्हें आप बिल्कुल भी ना भूलें, उन्हें मिस ना करें, उन्हें देखना बहुत कंपलसरी है आपके लिए अगर आपको सीखना है पूरा टेली। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।